कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी तक आपने CBT 1 की कटाफी केवल देख रही होगी, CBT 1 में आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो भी चीज़ें थी मैंने शुरू से ही आपको बता रखी है कि अगर आपने CBT 1 में केवल अगर आपने 36 के इर्द गिर्द भी आपके नंबर आ रहे हैं, जैसे 32 नंबर भी जनरल कैटेगरी में है तो कुछ जोनों में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 36 नंबर तो आपको भी पता, मैंने भी बता रखा है शुरू से, और SK झा का भी मैंने वीडियो आपको बता ही दिया कि SK झा सर ने भी आपको बता ही रखा है कि भाई कट ऑफ जो जाए 36 के आसपास ही जाने वाले जनरल कैटेगरी के। तो अब इतना सारी चीज़ें देख लिए होंगे, तो अब आपको CBT 2 की तैयारी में लगना चाहिए और CBT 2 की कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि CBT 1 तो केवल क्वालिफाई नहीं चलता जिसमें आप 36 नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन CBT 2 में ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि CBT 2 में 70% आपका जुड़ेगा आपकी मेरिट लिस्ट में। तो CBT 2 में कितनी भी गलती नहीं करनी है। तो सारी चीज़ें मैं आज CBT 2 के बारे में बताऊंगा कि कितना आपको टारगेट लेके चलना चाहिए, कितने क्वेश्चन सही करेंगे तो निश्चित तौर आपको सफलता मिल जाएगी। और CBT 1 वाली गलती आपको CBT 2 में अब नहीं करनी है, क्योंकि CBT 2 में आपने बहुत सारी गलती कर ली, तो अब CBT 2 में ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। आप CBT 1 का छोड़ दीजिए, जितना भी आपका आ रहा होगा, और SK झा सर ने बता दिया, मैंने भी बता दिया, तो अब तो आप निश्चिंत हो जाइए। मेरी बातों से नहीं सहमत है, SK झा सर की बातों को सहमत थे, उनका भी वेरीफाई भी आपको मिल गया, वेरिफिकेशन भी ले गया, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। तो अब आते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं। और मैंने भी जब बोला था ना, बहुत सारी सोच समझ के बोला था, बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद बोला था। हालांकि बाद में अच्छा हुआ कि SK झा सर का भी वीडियो आ गया, नहीं तो अकेला मैं ही पड़ गया था। और मैं तो शुरू से ही चिल्ला रहा था भाई, वीडियो जब एग्जाम शुरू नहीं हुआ तभी से बोल रहा था कि 40 के आसपास आपकी कट ऑफ जाने वाली है, लेकिन कुछ लोग 55 बताते बताते लड़कों को इतना डिस्ट्रैक्ट कर दिए कि उनका पेपर ही खराब करवा दिया। अब आपको CBT 2 पे ध्यान देना। अब आपको टारगेट CBT 2 के लिए कितना लेके चलना चाहिए कि जिसके वजह से अब आपको CBT वाली गलतियां CBT 2 में देखनी ना पड़े। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए, अब यहाँ पे CBT 1 में ज़्यादा जोन वाइज इफेक्ट नहीं पड़ता है। जोन वाइज इफेक्ट पड़ेगा कहाँ पे? शिफ्ट 2 में। CBT 2 में CBT 1 तो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, बहुत ज़्यादा लोग 15 गुना लड़कों का सिलेक्शन किया जाए, लेकिन CBT 1 से अब 8 गुना लड़कों का ही सिलेक्शन होना है। तो अब 8 गुना लड़कों में सिलेक्ट होने के लिए अब आपको आज ही से मेहनत करना पड़ेगा, और कितने नंबर का टारगेट लेकर चलना है आपके ऊपर निर्धारण करना है कि कैसे कैसे लाके आपको लाना है। जैसे मैं इलाहाबाद जोन का बताऊं कि पिछली बार एक लड़के का 75 नंबर आया था तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और गोरखपुर में 66 नंबर के लड़के का सिलेक्शन हुआ। तो इतना वेरिएशन आपको देखने को मिल जाएगा CBT 2 में। तो CBT 2 बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है। आपको कितना नंबर टारगेट लेके जाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके जोन का कितना जाने वाला CBT 2, समझ रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात, आपकी सिलेबस में मैथ्स डाल दिया गया है, रीजनिंग है 25 क्वेश्चन, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग डाली गई है 50 नंबर का। ED इस बार 10 नंबर की पूछी जाएगी, और ED से ठीक ठाक सवाल आने वाले हैं। और ED के लिए मैं बता दूं, कहीं से भी आपको पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि आप लोग को पैसा जाके खर्च कर दीजिएगा। लोग तो पैसा लेने के लिए एकदम तुले ही हुए हैं कि लाओ हमको पैसा दे दो, ED में पढ़ा दूंगा। ऐसा बात नहीं है भाई, मैं खुद ही आपको ED आपको पढ़ाऊंगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दीजिएगा, और ED मैं खुद पढ़ा दूंगा आपको फ्री ऑफ कास्ट। आपको पैसे भी देने की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, मैं पैसा नहीं लूँगा ED के लिए, ठीक है। तो अब हम सारी चीज़ें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की भी इंपॉर्टेंट, अब हम बात करने वाले हैं कि आपकी टारगेट कितना रखना चाहिए कि आपका CBT 2 में सिलेक्शन हो जाए। 70% आपकी कट ऑफ में अच्छे से अच्छे स्कोर आए तभी तो बन पाएगा मेरिट लिस्ट में। तो अब आपको देखिए, मैथ अब आपको अच्छा लेवल का आएगा, ठीक है। मैथ जो है अभी तक जो एकदम ईजी लेवल का आ रहा था ना, अब ईजी लेवल का मैथ आपको देखने को नहीं मिलेगा, अब थोड़ा सा अप लेवल को मिलेगा। तो आपको मैथ का लेवल अप उठाना ही पड़ेगा। जो आपने सिलेबस कंप्लीट किया उसका थोड़ा सा कठिन कठिन सवालों को लगाना थोड़ा सा अब शुरू करिए। अब ज़रूरत है आपको थोड़ा सा कठिन कठिन सवाल लगाने की। तो 25 में से आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग 20 क्वेश्चन तो पर जितना भी मॉक टेस्ट दीजिए 20 क्वेश्चन से ऊपर ही अटैम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। 20 क्वेश्चन से अच्छा ऊपर अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं तो सोचिए और मेहनत करने के लिए और अप लेवल पे जाने के लिए। अब जो रीजनिंग है, तो रीजनिंग की तो पता ही चल गया लोगों को, पहले रीजनिंग बहुत सिंपल लगती थी, लेकिन अब रीजनिंग उतनी सिंपल नहीं रह गई। अब रीजनिंग कैसी हो गई है, थोड़ी सी हार्ड आ चुकी है, हार्ड आ रही है, अब बैंकिंग लेवल में घुसाने लगे। तो अब आपको रीजनिंग की थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। तो यहाँ से भी आपको 20 क्वेश्चन सही करने हैं, क्योंकि अब सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर नहीं है, अब क्या है, अब आपको हार्ड लेवल देखने को मिलेगा, समझ रहे हो। पार्ट 1 में देखिए CBT 2 तो पार्ट 2 टाइप का होगा ना, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी की बात मैं बाद में कर लेता हूँ, ट्रेड वाइज बात करने वाला हूँ। लेकिन
चीज़ें यहीं से देखिए, ठीक है। पार्ट ए पार्ट बी हो गया। अब आपको किसी भी तरीके से 20 क्वेश्चन करना है, क्योंकि अब यहां से अगर कम करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात मान के चलिए। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग 50 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। 50 क्वेश्चन में आपको किसी भी हद तक जाके 40 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट अब लेने ही लेने हैं। फिलहाल आप इंजीनियरिंग ड्राइंग की अभी तो नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाई किया ही नहीं होगा, लेकिन पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग खत्म कर लीजिएगा तब जाइएगा। नहीं तो अगर केवल बेसिक साइंस पढ़े हुए तो 50 में से अगर 30 भी अटेम्प्ट ले रहे हो तो गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। फिलहाल कब तक के लिए? 1 से 1 महीने तक के लिए। 1 महीने के बाद जब इंजीनियरिंग ड्राइंग थोड़ा सा और खत्म कर लोगे तो ज़्यादा ही अटेम्प्ट लेना शुरू कर लेना। तो मैं तो टारगेट 2 की बता रहा हूँ कि टारगेट 2 जो आप निर्धारण कर रहे हैं तो उसमें कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो 40 क्वेश्चन। अभी मिला के सब कितना हो जाता है देखो, 80 क्वेश्चन। कितना हो गया? 80 क्वेश्चन अब आपके आ चुके हैं। अब आप 80 जब क्वेश्चन आ चुका है ना भाई, अब आप एकदम सेफ अटेम्प्ट में रहने वाले। इतने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। कितने क्वेश्चन करने हैं? अटेम्प्ट करने हैं। और आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो हम मानते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके गलत होंगे, सिंगल डिजिट में गलत होना ही है। तो आप ला दोगे कितना? 75 क्वेश्चन, 75 प्लस मार्क लेके आ जाओगे, ठीक है। अगर 3 क्वेश्चन गलत भी करते हो, 4 क्वेश्चन गलत हो, अभी भी 75 के आसपास तुम आ जाओगे। और अगर 75 नंबर ला दिए तो मैं देखो, CBT 1 की कट ऑफ कम जाती है, ये आपको भी पता है। CBT 1 की कट ऑफ कम जाएगी, CBT 2 की भी कट ऑफ कम जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ से 1/8 गुना लड़कों का 1/8 लड़कों का मतलब 8 लड़कों का सिलेक्शन होना है। किसके लिए? साइको के लिए। लेकिन जिस दिन साइको दे लोगे ना, जिस दिन साइको का जब रिजल्ट आएगा ना, उस दिन नंबर भागता है बूम। मतलब साइको के बाद से एकदम कट ऑफ जो बढ़ती है ना, एकदम बूम मार जाती है। तो जो ये 75 में बता रहा हूँ ना, ये फाइनल सिलेक्शन के लिए बता रहा हूँ। नहीं तो अगर केवल CBT 2 में देखोगे ना, केवल CBT 2 की बात कर लोगे कि मतलब मुझे साइको तक ही जाना है, तो साइको तक ही जाने के लिए मात्र आपको कट ऑफ की जरूरत है 60 नंबर की। 60 नंबर ला दोगे, 60 नहीं, हम तो कह रहे हैं 55 के आसपास भी अगर नंबर ला देते हो तो साइको के लिए तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा टारगेट साइको है क्या? साइको तक ही जाना है? नहीं, तुमको तो फाइनल सिलेक्शन तक जाना है। तो फाइनल सिलेक्शन तक जाने के लिए तुमको 75 नंबर लाना होगा, तभी तुमका फाइनल लिस्ट में नाम आएगी DB और मेडिकल के लिए। 60 नंबर यदि ला देते हो 100 में से, तो तुमको साइको के लिए कॉलिंग आनी ही आनी है। लेकिन हम कह रहे हैं साइको के लिए हम क्यों सोचना यार? साइको के लिए पैसा भी बर्बाद करोगे, साइको की कोचिंग में टाइम भी खराब कर लोगे, सब कुछ खराब हो जाएगा। और हम कह रहे हैं 75 नंबर का टारगेट रखो ना, जिससे तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन हो सके। फाइनल सिलेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माँ बाप का सपना कब खुशी हुई है? थोड़ी होगी साइको तक चले गए तो माँ बाप का सपना पूरा। फाइनल सिलेक्शन तक सोचना है। और फाइनल सिलेक्शन कितने नंबर पे होगा? 75 नंबर पे होगा। 75 नंबर लाना ही है, लाना है। हर हाल में मेहनत करके लाना, किसी भी जोन में रहो। अब बिलासपुर जोन में 2-4 नंबर कम भी जाएगा भाई, 70 के आसपास जाएगा। जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसियाँ वहाँ पे कम जाएगी। लेकिन यार इससे हमको क्या मतलब? बातों को समझ रहे हो? अब होने के तो 70 नंबर पे भी होगा, लेकिन टारगेट तो ज़्यादा रखो ना भाई। टारगेट हमारे पास 90 दिन है, तो हम तो टारगेट हाई लेके चलेंगे ना, एकदम हाई लेवल की मेहनत करके जाएंगे ना, तभी तो मेरा सिलेक्शन होगा। लो अभी अब आज ही हम सोच ले कि मेरा 17 नंबर आएगा, तो तुम्हारा नंबर होगा आएगा 65। ये भी सोच लेना। समझ रहे हो ना? CBT 1 में देख ही लियो ना, कम ही सोचे थे, कम और कम आ गया। तो चलो आशा करते हैं कि 75 के प्लस ही कोशिश 80 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट करने हैं। 75 नंबर आ जाता है कट पीट के, बिल्कुल सेफ है। 2-4 क्वेश्चन कम जाएगा, ये आपको भी पता है। जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है, जैसे बिलासपुर, अहमदाबाद, ठीक है, उसके बाद से मुंबई, सिकंदराबाद, यहाँ पे कट ऑफ बिल्कुल कम ही जाती है, ये आपको भी पता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो आशा करते हैं कि आप लोग इतना टारगेट लेके अब चल रहे होगे। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट करके बताते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करते रहो, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। अपने दोस्तों में भी मेरे चैनल के बारे में बताओ, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, और शेयर तो जरूर करो फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।